हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे भी होंगे। आज की वीडियो में आप लोग को लिए लेकर आए हैं कुड का प्रयोग। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आज आप लोग हम यूज़ ऑफ कुड का प्रयोग सिखाएंगे, यानी आज आप लोग को कुड का प्रयोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए देखिए हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड आज देखिए आप लोग को पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ कुड। देखिए यूज माने कहता है प्रयोग, ऑफ माने होता है का, और कुड का हिंदी होता है तीन होता है सका था, सकी थी, सके थे। यानी इसका हिंदी हम बताना चाहते हैं आप लोग को। देखिए इसका हिंदी यहाँ से निकालते हैं लास्ट वर्ड से। कुड का हिंदी होगा सका था, सकी थी, सके थे का प्रयोग। यानी आज आप हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड, यानी सका था, सकी थी, सके थे का प्रयोग। चलिए देखिए पहचान हम बोलते हैं आप लोगों की किसी भी नरेशन हो, वॉइस हो, सिंथेसिस हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसको बनाने से पहले हमको पहचान उसका मालूम रहना चाहिए, उसके फार्मूले मालूम रहना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले हम इसका पहचान सीखते हैं। देखिए आप यहाँ पर लिखा है पहचान हेडिंग वाला है। देखिए इसमें लिखा है इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जब वाक्य के अंत में देखिए सका था, सकी थी, सके थे, तीन वर्ड आएगा। सका था, सकी थी, सके थे। आगे देखिए आदि शब्द आता है तो कुड का प्रयोग कहलाता है। यानी कुड को हम पहचानने के लिए सका था, सकी थी, सके थे, इन तीनों में से आता है तो कुड का प्रयोग रहेगा। अब क्या इसके बाद देखिए हम तुरंत क्या लिखे हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब क्या था साधारण। किसी भी यूज या टेंस को पढ़ते हैं तो पहले अफर्मेटिव आने था साधारण, सिंपल भी कहा जाता है, पॉजिटिव भी कहा जाता है, असर्टिव भी कहा जाता है। साधारण की अंग्रेजी हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव माने कहता है साधारण, और सेंटेंस माने वाक्य, तो क्या हो जाएगा साधारण वाक्य। अब देखिए नीचे आपका लिखा गया है फार्मूला लिखा गया है। तो अब देखिए सबसे पहले फार्मूला में देखिए लिखा गया है सब्जेक्ट देखिए प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कुड लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म, देखिए प्लस अदर वर्ड। अब देखिए एग्जाम्पल पाते हैं। देखिए मोहन अपने घर जा सका था। देखिए मोहन अपने घर जा सका था। देखिए लास्ट में देखिए सका था आया है ये, या देखिए लास्ट में सका था। और यहाँ भी देखिए पहचान लिखा है ना, सका था आता है तो किसका प्रयोग कराता है कुड का। तब देखिए यहाँ पर सका था आया है तो किसका प्रयोग है कुड का। अब देखिए यहाँ बनाते हैं इसका। अब इसमें चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे कुड का। अब देखिए इसके सामने ही हम बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या रखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है मोहन। नेम का इंग्लिश नेम ही होता है। देखिए यहाँ क्या लेते हैं मोहन। देखिए मोहन लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बात क्या लिखेंगे कुड। अब देखिए कुड किसका इंग्लिश है सका था का, तो आप लोग देखिए यहाँ क्या लिखेंगे कुड, COULD। देखिए भाई सब्जेक्ट हो गया, देखिए कुड हो गया। और कुड बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते नहीं थे। देखिए ये आपका इसमें क्या लगेगा फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखिए क्या है जाना, तो जाना इंग्लिश का होता है गो। देखिए गो। अब देखिए गो के साथ है टू का प्रयोग किया जाता है, बट स्थान दिया रहता है तभी। तो यहाँ देखिए स्थान नहीं दिया है घर, तो देखिए क्या लिखेंगे गो टू। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कहाँ जा रहे हैं घर, लेकिन घर के जाने से पहले देखिए यहाँ पे लिखा है अपने, पहले अपने एक इंग्लिश लिखेंगे। तो अपने एक इंग्लिश आप लोग को इस वीडियो में देखिए आज आप लोग को हम अपने का अंग्रेजी सिखा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है देखिए अपने का अंग्रेजी। देखिए ही रहेगा तो अपने के इंग्लिश क्या लिखेंगे हीज। जैसे वह अपने घर जा सका था, तो वह आया है तो उसका अपने का अंग्रेजी क्या लगाएंगे हीज लगाएंगे। और वह आया और स्थिर रही से वह अपने घर जा सकी थी, तो अपने का अंग्रेजी देखिए क्या लगाएंगे हर लगाएंगे। और नेम रहेगा यदि पुरुष नेम होता है तो हीज लगाएंगे, और स्त्री नेम होता है तो हर। जैसे राम अपने घर जा सका था, तो राम पुरुष है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हीज। और यही रहता राधा अपने घर जा सकी थी तो स्त्री है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हर।
देखिए यहाँ पर आया है मैं अपने घर जा सका था, तो मतलब आई आएगा, मैं आएगा तो मैं के साथ अपने का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। और तुम आएगा तो तुम आया तो अपने का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, योर। और हम आया तो अपने का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आवर। और वे आया तो वे के साथ अपने का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दियर। एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं। देखिए वह आता है तो अपने का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हिज, क्या लगाएंगे, हिज। और देखिए वह आता है लेकिन वो स्त्री हो, जैसे वह अपने घर जा सकी थी, तो ये जा सकी थी है तो लड़की है, स्त्री है, तो उसके लिए अपने घर क्या लाएंगे, हर। और यदि देखिए नेम, तो नेम में या तो देखिए वो पुरुष होगा या तो स्त्री होगा, तो पुरुष होगा तो अपने घर क्या लगाएंगे, हिज देखिए लगाएंगे, और स्त्री होगा तो हर लगाएंगे। और देखिए मैं आएगा तो मैं एक साथ, मतलब कि मैं आएगा तो मैं का इंग्लिश करेंगे आई, तो मैं आएगा तो उसका इंग्लिश लिखेंगे आई, तो आई के साथ अपने का इंग्लिश क्या लगता है, माई। और तुम आया तो तुम के साथ देखिए अपने का इंग्लिश क्या लगता है, योर। और वी आता है मतलब हम आता है तो हम के साथ अपने अंग्रेजी क्या लगता है, आवर। इस प्रकार ये अपने का अंग्रेजी हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखिए हमने क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। और सब्जेक्ट बाद देखिए क्या लिखेंगे, कुड, देखिए कुड लिख दिया है। फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, तो जाना इंग्लिश क्या लिख दिया है, गो। और हम बोलते हैं कि स्थान दिया हो, जैसे यही रहता है ट्रांसलेट, मोहन जा सका था, देखिए मोहन कुड गो, बस इतना ही लिखेंगे। और यदि यहाँ आप स्थान दिया है तो देखिए टू का प्रयोग करेंगे, स्थान ना दिया रहता टू का प्रयोग ना करते। देखिए स्थान दिया है तो स्थान दिया है तो टू का प्रयोग करेंगे। देखिए इसलिए हमने क्या लिखा, गो टू। अब कहाँ जा रहे हैं, अपने, देखिए अपने आया तो अपने के इंग्लिश देखिए यहाँ मोहन है, तो मोहन क्या है, नाम है, तो यहाँ देख लीजिए, देखिए नेम के साथ अगर नेम है, देखिए पुरुष है मोहन, तो देखिए उसका अपने के क्या लाएंगे, हिज। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, हिज, हिज। कहाँ जा रहे हैं आप देखिए पीछे आ जाइए, घर, तो घर का इंग्लिश क्या होता है, हाउस, HOUSE। इस प्रकार पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक बार देखिए आपको वो फिर से बताते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट देखिए मोहन लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, कुड, देखिए हमने क्या लिख दिया, कुड। फिर फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चले गए, जाना इंग्लिश, तो जाना इंग्लिश क्या होता है, गो, गो लिख दिया। स्थान दिया तो टू का प्रयोग किया हूँ, देखिए गो टू। कहाँ जा रहे हैं, तो देखिए पहले अपने के इंग्लिश देखें तो मोहन के साथ अपने का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हीज। यहाँ देखिए मालूम चला हीज, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है ही के साथ हीज। अब देखिए हीज लगा दिया, देखिए यहाँ देखिए हीज लगाया। अब कहाँ जा रहे हैं, घर, तो घर का इंग्लिश क्या लिख दिया, हाउस। इस प्रकार पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा में देखिए लिखा गया है, वह अपना काम कर सकी थी, देखिए लास्ट में क्या है, सकी थी, तो लास्ट में सकी था तो किसका प्रयोग है, कुड का। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सकी थी, सकी थी आया तो भाई किसका प्रयोग है, कुड का। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, अब देखिए हम आपको बोलते हैं ना, ही माने भी वो होता है और सी माने भी वो होता है। तो ही माने वो होता है वह पुरुष के लिए होता है, और सी माने वो होता है स्त्री के लिए। तो यहाँ देखिए वह अपना काम कर सकी थी, यानी देखिए थी आया तो ये क्या है, स्त्री है, इसलिए हम इसका ही नहीं लगाएंगे बल्कि सी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, सी, SHE, देखिए सी लिख दिए। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कुड, तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, कुड, देखिए कुड लिख दिया। कुड बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म देखिए है करना, तो करना के इंग्लिश होता है क्या होता है, डू, काम करना इंग्लिश कहता है डू। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, डू। अब देखिए डू लिख दिया। अब डू लिखने के बाद देखिए अब यहाँ पर भी आया अपना, तो यह है क्या, वह अपना काम कर सके थे, यानी स्त्री है, तो स्त्री है तो अपने अंग्रेजी क्या लगाते हैं। आप देखिए यहाँ पर सी लिखा गया है, यहाँ देखिए सी लिखा है तो अपने अंग्रेजी क्या होगा, हर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डू हर। अब बचा क्या है, अभी देखिए आपका काम बचा है, देखिए काम, तो देखिए डू हर वर्क। अब देखिए ये वाला भी सेंटेंस आपका दूसरा भी कंप्लीट हुआ। एक बार फिर देखिए इसको भी बताते हैं। सबसे पहले पहचाने कौन सा यूज है, देखिए लास्ट में क्या सकी थे आया तो किसका प्रयोग है, कुड का है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने क्या लिख दिया, सी, और सी के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कुड, देखिए कुड लिख दिया है। फिर देखिए फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म किसका लिखेंगे, करना का, तो करना इंग्लिश कहता है डू, देखिए डू लिख दिया है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, पहले अपने का अंग्रेजी लिखेंगे तो वह आया तो अपने का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे लिखा ना, सी रहता है स्त्री के लिए, तो अपने का अंग्रेजी क्या लगता है, हर, देखिए हर लिख दिए। और बचा है काम, तो काम के इंग्लिश क्या होता है, वर्क, तो हमने क्या लिख दिया, वर्क। चलिए देखिए तीसरा एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, तुम
अपने शहर में रह सके थे। देखिए लास्ट में क्या है भाई, सके थे आया तो किसका प्रयोग है, कुड का। यहाँ पर भी देख सकते हैं पहचान हमने देखिए लिखा गया है, लास्ट में आया सके थे, तो किसका प्रयोग है, कुड का। तो अब देखिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए फार्मूला में लिखा है क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू, YOU, यू लिख दिया। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, कुड। तो यहाँ देखेंगे क्या लिखते हैं, कुड बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब। देखिए रहना है, तो रहना इंग्लिश क्या होता है, लिव। तो यहाँ देखिए लिख के लेते हैं, लिव, LIVE। देखिए लिव लिख दिए। अब पीछे आइए, देखिए क्या लिखा है, मे। तो मे का इंग्लिश क्या होता है, इन। देखिए इन लिख दिया। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पर आया तुम। तो तुम के साथ अपने एक इंग्लिश देखिए यहाँ पर आप लोग को हम बताए हैं। देखिए तुम को इंग्लिश से क्या लिखते हैं, यू। और देखिए तुम के साथ अपने इंग्लिश क्या लिखा जाता है, योर। यानी तुम के साथ अपने इंग्लिश क्या होता है, योर। यानी यू आएगा तो यू के साथ अपने इंग्लिश क्या लिखेंगे, योर। तो यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, इन लिखे थे, देखिए योर हो गया। ये किसका है, तुम साथ अपने इंग्लिश क्या लिखेंगे, योर। और बच्चा क्या अभी बचा है, शहर। तो शहर को इंग्लिश क्या बोलते हैं, सिटी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिटी। इस प्रकार आपके तीनों सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब देखिए हमने यहाँ देखिए लिखा गया है, 2 सेंटेंस आप लोगों को लिखा है। देखिए हम अपने घर जा सके थे, और दूसरा है वह अपना पाठ याद कर सकी थी। इन दोनों सेंटेंसों को आप लोग कमेंट करिएगा, इसका आंसर कमेंट में बताएगा आप लोग आंसर इसका। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताएगा। अब हमारे चैनल पर जो हम बच्चे नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।